नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। यूपी के गोरखपुर के दूसरी बार सांसद बने फिल्म अभिनेता रवि किशन आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 17 जुलाई 1969 को हुआ था। गांव की पगडंडियों से निकलकर सामान्य पुजारी पिता और मां की परवरिश और कड़ी मेहनत के बूते उन्होंने बॉलीवुड के साथ साउथ और भोजपुरी फिल्मों में अपना झंडा बुलंद किया। वे लग्जरी गाड़ियों और धोती कुर्ता पहनने के बेहद शौकीन हैं। सांसद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2018 में हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अभिनेता रवि किशन ने पहली बार चुनाव लड़कर जीत हासिल की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विश्वास पूरी तरह से जीत लिया। गोरखपुर शहर के दक्षिणांचल के चिल्लू पार विधानसभा के शुक्लम ब्राह्मणों का गांव मामखोर से देश दुनिया के सभी शुक्ला ब्राह्मणों की जड़ें जुड़े हैं। मामखोर के बहुत से शुक्लर ब्राह्मण देश के अलग अलग शहर और अलग अलग देशों में जाकर बसे हुए हैं। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन की जड़ें भी इसी मामखोर गांव से जुड़ी हुई हैं। वे हिंदी, भोजपुरी, साउथ की अलग अलग भाषाओं की 700 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। यहाँ मामखोर का जिक्र हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। मामखोर का जिक्र यहाँ इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर का ये गांव साल 2019 के चुनाव के पहले अचानक ही पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया था। इसकी वजह भी साफ है। साल 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब गोरखपुर लोकसभा सीट खाली हुई तो यहाँ पर साल 2018 में हुए इस उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 5 बार से सांसद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। ऐसे में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली सपा को कैसे शिकस्त दी जाए, इसको लेकर मंथन शुरू हो गया। लेकिन शीर्ष नेतृत्व की ओर से कई बार बैठकों के बाद भी प्रत्याशी को लेकर चेहरा साफ नहीं हो पाया। ऐसे में अंततः फिल्म अभिनेता रवि किशन के नाम पर मोहर लग गई। बीजेपी उम्मीदवार के रूप में उनके गोरखपुर आने के पहले ही उनके ऊपर बाहरी होने का ठप्पा लगा दिया गया। सोशल मीडिया पर भी विपक्षियों ने खूब माहौल बनाया और अभिनेता रवि किशन की काफी आलोचना की, लेकिन रवि किशन ने इससे हार नहीं मानी। वे बड़ी ही सादगी से लोगों के बीच इस बात को रखते रहे कि वे और उनके पूर्वज चिल्लू पार के मामखोर के रहने वाले हैं। इसे साबित करने के लिए मामखोर गांव भी गए और वहां की मिट्टी को माथे से भी लगाया। वहां के दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद लेने के साथ वहां के लोगों से मुलाकात भी की। रवि किशन ऐसी शख्सियत हैं जिनके पूर्वज बरसों से पहले गोरखपुर के मामखोर से निकलकर जौनपुर जाकर बस गए थे। उनके माता पिता कई सालों तक मुंबई में दूध के कारोबार से जुड़े रहे। वहीं पर रवि किशन का साल 1969 में जन्म हुआ। रवि किशन के जन्म के कुछ ही सालों बाद उनका परिवार वापस जौनपुर चला गया, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था और साथ ही नतीजा मामखोर का लाल रियल लाइफ के स्ट्रगल को झेलता हुआ रियल लाइफ यानी फिल्मी दुनिया में संघर्ष करते हुए दुनिया में पहचान बनाकर गांव का नाम रोशन किया। रवि किशन जब साल 2019 में मंदिर को लेकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, जिस पर बीजेपी की प्रतिष्ठा काफी ज्यादा दांव पर लगी हुई थी। उस दौरान रियल लाइफ के मामखोर के हीरो रवि किशन के लिए इस सीट को जीतना काफी ज्यादा अहम रहा। ये उन्हें अच्छी तरह से पता था और यही वजह थी कि बाहरी होने के आरोपों का जवाब देने के लिए जब वे मामखोर गांव पहुंचे तो न सिर्फ वहां की माटी में मस्तक झुकाया बल्कि वहां के लोगों के बीच ये संदेश भी दिया कि वे यहीं की माटी के लाल हैं और साथ ही उन्होंने वहां के मंदिर में मत्था टेक कर आशीर्वाद भी लिया और कहा कि मामखोर का ये लाल रंग अब रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में जाकर गोरखपुर वासियों के लिए कुछ करने के लिए वापस आया है। साथ ही बीजेपी सांसद रवि किशन का रेयर बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ये कहते हैं कि रेयर बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने के नाते वे बहुत से लोगों की भविष्य में जिंदगी बचा सकेंगे। वे रक्तदान के लिए संकल्पित हैं। उनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है।
ये रक्त की ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद करते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।